तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सीटेट के सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। बी, संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं को उपेक्षा करनी चाहिए। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे प्रभावित करते हैं। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सभी देख पाएंगे कि सी इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में के स्थान पर प्रेरित करना चाहिए। ए, अवबोध उपलब्धि। बी, उपलब्धि उद्देश्य। सी, असफलता ना होने देना, असफलता स्वीकारना। डी, असफलता स्वीकारना, असफलता ना होने देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अवबोध और उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं। विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता विद्यार्थियों का निरुत्साह, क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है। वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र, अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समाजवादी रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरक्षित होता है। केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है। तो इसका आंसर होगा सी। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। जो हम सोचेंगे उसी से ये चीज़ें संबंधित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। विकास एक आयामी है। विकास की दिशा शीर्षगामी है। विकास की दिशा अधोगामी है। विकास का क्रम अनिश्चित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि विकास की दिशा अधोगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आनुवांशिकता और वातावरण का बच्चे के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी, सरकार। तो इसका जो आंसर होगा वो डी सरकार होगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक कारक की बात हुई है और सरकार प्राथमिक कारक में नहीं आएगा।